आज की प्रमुख सुर्खियां इस प्रकार हैं। भारतीय रक्षा मंत्री ने अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ के सामने पन्नू वाले मामले को उठाया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। एमका के प्रोडक्शन को तेज करने के लिए एक नई कमेटी बनाई गई। एचएएल की नासिक फैसिलिटी अप्रैल के अंत तक पहला तेजस मार्क एक रोल आउट करेगी और बीएलए के हमलों से घबराकर एक सप्ताह के भीतर 2500 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने सेना से इस्तीफा दे दिया। आज 17 मार्च 2025 को अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने नई दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने, रक्षा सूचना साझा करने और अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। जब पाकिस्तानी आतंकवाद को लेकर भारतीय मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिका इस्लामिक आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है और यह खतरा भारत, बांग्लादेश, इजरायल, मध्य पूर्व सहित कई देशों को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं और भारत अमेरिका की लीडरशिप इस खतरे से निपटने के लिए मिलकर काम करेगी। इसके अलावा ईएनआई की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रक्षा मंत्री ने बैठक के दौरान अमेरिका में स्थित एसएफजी जैसे संगठनों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा भी उठाया और अमेरिका से इन गैर कानूनी संगठनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा जताई। वहीं रविवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और तुलसी गबार्ड के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। आज से भारत में रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो चुकी है, जो 19 मार्च तक चलेगा। इस डायलॉग में अमेरिका सहित 20 देशों के इंटेलिजेंस चीफ भाग लेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा था कि तुलसी गबार्ड F-35 प्रपोजल पर भी चर्चा कर सकती हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के बीच आज एक द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें रक्षा और सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने का निर्णय लिया गया। भारत और न्यूजीलैंड ने एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। चूंकि न्यूजीलैंड फाइव आइज इंटेलिजेंस गठबंधन का हिस्सा है, इसलिए यह साझेदारी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में खालिस्तानी तत्वों को लेकर भी चर्चा हुई और भारतीय प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि न्यूजीलैंड सरकार इस मुद्दे पर भारत के साथ सहयोग जारी रखेगी। इसके अलावा पंजाब से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। इंडियन आर्मी के एक कर्नल और उनके बेटे के साथ पंजाब पुलिस के अधिकारियों ने मारपीट की, जिससे कर्नल का हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनके बेटे के सिर में गंभीर चोट आई। बताया जा रहा है कि यह घटना 13-14 मार्च की रात हुई, जब पार्किंग विवाद के चलते पुलिसकर्मियों ने हमला किया। पुलिस अधिकारी सिविल ड्रेस में थे और कर्नल ने उन्हें अपने सैन्य अधिकारी होने की जानकारी भी दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मामले पर कार्रवाई करते हुए पटियाला एसएसपी ने 12 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। रक्षा मंत्रालय ने एमका फाइटर जेट प्रोजेक्ट को तेज करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह समिति एमका के उत्पादन के लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करेगी और इसकी रिपोर्ट अगले महीने तक प्रस्तुत करेगी। समिति में रक्षा सचिव, वायुसेना के वाइस चीफ, डीआरडीओ और एडीए के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। भारत की वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है, खासकर तब जब पाकिस्तान J-30 स्टील्थ फाइटर खरीद रहा है और चीन छठी पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने का दावा कर रहा है। एचएएल की नासिक फैसिलिटी अप्रैल के अंत तक पहला तेजस मार्क एक फाइटर जेट रोल आउट करने के लिए तैयार है। इस फैसिलिटी में एक नई उत्पादन लाइन स्थापित की गई है, जिससे तेजस का वार्षिक उत्पादन 16 से बढ़कर 24 विमानों तक हो सकेगा। पहले से 2 उत्पादन लाइनें बेंगलुरु में काम कर रही हैं और हर साल 8-8 विमान बना रही हैं। हालांकि तेजस मार्क एक के लिए जी के F-4 और 4 इंजन की डिलीवरी में देरी हो रही है और अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि मार्च में प्रस्तावित इंजन
सप्लाई शुरू हुई है या नहीं। आज 17 मार्च को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के खिलाफ एक जॉइंट ऑपरेशन में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया और उसके पास से AK-47 राइफल बरामद हुई। ऑपरेशन अभी भी जारी है। पाकिस्तान में पिछले कुछ महीनों से बलूच लिबरेशन आर्मी BLA और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान TTP के हमलों में तेजी आई है। इन हमलों से घबराकर पाकिस्तानी सेना के 2500 से अधिक सैनिकों ने एक सप्ताह के भीतर इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार आर्थिक संकट और लगातार बढ़ते हमलों के कारण पाकिस्तानी सैनिक नौकरी छोड़कर सऊदी अरब, कतर, कुवैत और UAE जैसे देशों में रोजगार तलाश रहे हैं। बलूचिस्तान में तैनात कई सैनिक अपनी पोस्ट छोड़कर भाग रहे हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। इन घटनाओं के मद्देनजर यह साफ है कि भारत अपनी सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो, स्वदेशी रक्षा उत्पादन की गति बढ़ाने की पहल हो या फिर आतंकी गतिविधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई। अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ हुई हालिया वार्ताएं भारत की कूटनीतिक सफलता को दर्शाती हैं, जो न केवल देश की सुरक्षा को मजबूत करेंगी बल्कि वैश्विक स्तर पर भारत की रणनीतिक स्थिति को और सुदृढ़ करेंगी। तेजस और एमका जैसे स्वदेशी रक्षा परियोजनाओं में तेजी लाने के फैसले से भारतीय वायुसेना को नई ताकत मिलेगी, जबकि पाकिस्तान में बढ़ते आतंकी हमलों और आंतरिक अस्थिरता से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य लगातार बदल रहा है। आने वाले समय में भारत को अपनी रणनीतियों को और अधिक प्रभावी बनाकर आगे बढ़ना होगा, ताकि वह उभरती चुनौतियों का सामना कर सके और अपनी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरें और विश्लेषण सबसे पहले मिले।